नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। भूत की कहानियाँ जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि भूत की कहानियाँ बेहद लोकप्रिय है। इसी मकसद से हम आपके लिए एक भूत की लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। जब किस्मत खराब हो, ये हम सबके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, हम आपके लिए रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं, लेकिन आप हैं कि इसे लाइक तक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप कहानियाँ तो सुनते हैं, लेकिन मेरे इस मेहनत का आप मुझे कुछ एनकरेज करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए, ताकि मैं इसमें एनकरेज हो सकूं और आपके लिए ढेर सारा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ सकूं। इसलिए कृपया वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम चलते हैं कहानी तरफ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य अनंत कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा था। वे उसके पास गए और बोले, क्या है बत्स, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? अनंत की बात सुन उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वो अपने आंसू रोक लिए और आंसू पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा किस्मत क्यों खराब है। वो व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। जब वो मेरे घर आता तो अपनी सफलताएं की कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन में समाप्त कर दूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन किस्मत नहीं, हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर विलाप कर रहा हूँ। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है। दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर
स्वयं दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, फिर तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ा। फिर वो बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वो व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी जब वो सफल हो जाए। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है। आनंद बोले, अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहे महात्मा। इस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे तन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वो बात तो सच ही कहता है। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुमको बताता है, तुम्हारे परिवार को बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिद से अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कर रहे हो, एक दिन वो बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा। तब वो अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातों सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी कर देखने में उतना ही मजा आता है। वो व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरा बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं है। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम शांत होना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग शांत होना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम कुछ भी करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें शांत होने की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो बोला, अब सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वो दूसरे के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा।
मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस वीडियो को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें तुम्हारा जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वो भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वो भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगता रहता और जो कुछ भी वो करता था वो अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वो प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलते रहता है। उसके जीवन में भी वक्त का बदलाव आने लगा। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वो तड़पने लगा। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का इंतजाम, बीमारी की तड़प। ये देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। वो कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराश ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितना भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः ये जीवन समाप्त ही हो जाता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वो अपना जीवन समाप्त ही कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों आंसू में भर गए और निराशा के अंधेरा छट सा गया और वो मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में खींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, ना ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान में जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन माने, ये समय जैसा भी है गुजर जाता है, वो एक जगह पर टिकता नहीं। आज अगर दुख है तो आप कोशिश करेंगे तो कल जरूर खुशी मिलेगी, और खुशी है तो समय बदलता रहता है। दुख भी आएगा लेकिन उसमें धैर्य के साथ आपको प्रयत्न करना होगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता ही रहता है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी से आपको जरूर ही कुछ सीख मिली होगी। ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो दूसरे जन समाज तक पहुंच के उनके अंदर भी ज्ञान का दीपक जला सके और आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए आपको कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए धन्यवाद। अगले वीडियोज में मिलते हैं।